नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आ चुका मुख्य परीक्षा की। अब लोगों में ये ऊहापोह मचा हुआ है, सर तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, क्या करना है साक्षात्कार के लिए। तो सबसे पहले आयोग ने जो यह सुनिश्चित किया है कि 15 अक्टूबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट आयोग तक भेजें, चाहे डाक के माध्यम से भेजें या अगर आप पास में रहते हैं तो वहाँ जाकर सबमिट करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं वो पूरा उन्होंने दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और 15 अक्टूबर तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए आयोग को, और उसके बाद फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। डेट आएगी कि कब से साक्षात्कार होगा, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब साक्षात्कार के लिए क्या करना है, कैसे करना है, देखिए हमारे टोटल 53 कैंडिडेट 53 कैंडिडेट मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। अभी आज सुबह में एक लोगों का मैसेज आया कि सर मेरा भी हो गया है, और उन्होंने बताया नहीं था। अब जाकर उन्होंने कहा कि सर मेरे पास रोल नंबर नहीं था, इसलिए मैं नहीं देख पाया। ऐसे ही लास्ट में भावना का भी बाद में आया है, उन्होंने भी बाद में बताया, शायद कल शाम को भावना ने बताया है। तो इस तरीके से टोटल 53 कैंडिडेट हमारे यहाँ से, हमारे संस्थान से हुए हैं जिनका मेंस हुआ है। अब इंटरव्यू के लिए उन लोगों को तैयारी करना है पूरा। तो इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे अगर आप नए हैं, आपका भी सिलेक्शन हुआ है, मेंस आपका भी हुआ है, या जो ऐसे भी लोग हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे पेड मेंबर्स रहे हैं, उनके लिए एक और सूचना है। यहाँ पर जो ये नंबर लिखा है, पहले तो आप इसको लिख लें। इस नंबर पर आप अपनी सीवी ज़रूर भेज दें। जो आपका शैक्षिक अभिलेख है, जो सीवी है, जिसमें आपने अपने बारे में, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में सारी चीज़ें दे रखा है, वो सीवी भेज दें। और फिर उसके बाद में विचार किया जाएगा कि साक्षात्कार की तैयारी के लिए कब से क्या प्लान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्म की जाएगी। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वह भी इस नंबर पर अपना सीवी भेज दें। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके जानने वालों में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, वह भी सीवी भेज दें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे। बाकी 53 कैंडिडेट तो हमारे ही हैं। 53 के अलावा जो हमारे कैंडिडेट नहीं भी रहे हैं, अगर वह भी जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर में साक्षात्कार में क्या करना है, क्या तैयारी होनी चाहिए। अभी से ही आप इस चीज़ को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी से नहीं शुरू करेंगे तो फिर आप ये कहें कि सर जब साक्षात्कार की डेट आ जाएगी तब शुरू करेंगे, देखा जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। दिमाग से उन चीज़ों को निकाल दीजिए कि जब डेट आएगी तो देखा जाएगा, कर लेंगे। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, अगली जो वैकेंसी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अगली वैकेंसी ये मानकर चलिए कि जनवरी में आ ही जानी है। हमारे यहाँ सुबह से ही कई लोगों का एडमिशन हुआ है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि अभी से जब वो लोग पढ़ेंगे और जब तक वैकेंसी आएगी तब तक 3 महीने में तो उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब वैकेंसी आएगी तब तक उनका दूसरी बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। भाई परीक्षा नोटिफिकेशन आ गया, परीक्षा की डेट आ गई, लोग भाग रहे हैं, सर 1 महीने बचा है, पढ़ लें किसी तरीके। ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है तो बैच में भी जुड़ सकते हैं। डिटेल बैच अगली वैकेंसी के लिए शुरू हो चुका है। तो साक्षात्कार की तैयारी में क्या क्या करना है, इसके क्या निर्देश है, पहले यहाँ पर ये चीज़ें आप जान लीजिए। और सीवी अपनी ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने का तरीका क्या है, सबसे पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यही है। साक्षात्कार कक्ष जो होता है उसमें प्रवेश करने का तरीका क्या होगा, यही चीज़ें सिखाई जाएंगी कि प्रवेश का तरीका क्या होगा, आपको कैसे एंट्री करना है।
एंट्री का तरीका क्या होना चाहिए, जो आपकी कदम चाल है किस तरीके से, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर और आगे पहुंच गए, या एंट्री आपने किया, गेट वैसे खुला हुआ है, आपने छोड़कर सीधे जाकर और वहाँ पर बैठ गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर प्रवेश करने का तरीका क्या होगा, साक्षात्कारकर्ता का अभिवादन कैसे स्वीकार करें, एंट्री के लिए कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें। आपको अनुमति कैसे लेना है, अनुमति लेने का तरीका भी कुछ इस तरीके से भी होता है कि अनुमति लेने के तरीके पर भी साक्षात्कार खुश हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, लोगों की अलग अलग स्टाइल है। आपके उत्तर देने की शैली क्या है, किस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं, बैठने का तरीका क्या है, आपके उत्तर देने की शैली क्या है, यही सारी चीज़ें साक्षात्कार में देखी जाती हैं। ये प्रारंभिक बिंदु हैं। आपका किसी प्रश्न का उत्तर न पता होने पर जो आप सॉरी बोलते हैं, जो आप माफ़ी मांगते हैं, वो भी एक अलग ही तरीका होता है जिससे लोग उस पर भी खुश हो जाते हैं। आपकी शैली क्या है, भाषा शैली क्या है, किस तरीके की भाषा शैली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएंगे, आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। आपकी भाषा शैली क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका बिहेव क्या है, व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें साक्षात्कार के माध्यम से देखी जाती हैं। साक्षात्कार के माध्यम से ऐसा नहीं कि आपका ज्ञान देखा जाएगा। भाई आपके पास अगर ज्ञान ना होता तो फिर आप मेंस क्वालिफाई कैसे कर पाते। ज्ञान की कमी नहीं है, व्यवहार क्या है आपका, आपकी शैली क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब कुछ साधारण चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, कॉमन चीज़ें हैं, सिर्फ कॉमन चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आप अपने परिचय के बारे में पूर्णतः तैयार रहें। परिचय, जैसे उदाहरण के रूप में आपने बताया आपका क्या नाम है, पूछा गया, आपने कहा लड़की है, किसी ने कहा मेरा नाम अदिति है, किसी ने कहा मेरा नाम नीरज है, तो अदिति का मतलब क्या होगा। अब आपने बताया कि सर अदिति का मतलब होता है कि संपूर्ण स्वतंत्रता या असीम होता है, या आपने कह दिया कि सर अदिति देवताओं में भी कहा जाता है, नाम होता है हिंदू देवी देवताओं में, देवताओं की सभी देवताओं की माता भी कहा गया है, तो अब इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या आपने बताया आपका नाम नीरज है, नीरज का मतलब क्या होगा, और उस पर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या आपका स्थान क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपने अपने ज़िले का नाम बताया, ठीक है, आपने ज़िले का नाम बताया, तो अपने ज़िले के बारे में बताइए, वहाँ की कला के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, वहीं से पूछा जा सकता है। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है और उस पृष्ठभूमि से आपने क्या सीखा, क्या सीख मिलती है आपके पृष्ठभूमि से। तो इस तरीके से जो ये परिचयात्मक चीज़ें होती हैं, इस पर भी कई बार बहुत अच्छे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी से पूछा जाए। शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले तो उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया उन्होंने गणित से कर लिया, बाद में उन्होंने हिंदी से किया है, या साइंस उनका प्रारंभ में रहा है, बाद में वो आर्ट में आए, तो आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि आप इसको छोड़कर और हिंदी में आ गए। या आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या उद्देश्य है, आपने कब सोचा इसके बारे में, क्यों इसके प्रति आपके अंदर उत्साह जगी। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यह हिंदी साहित्य ही आपने क्यों चुना, हिंदी साहित्य चुनने का आपका क्या मकसद है, यह साहित्य में कौन सा साहित्य, अब साहित्य पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जो देश हित के लिए पूर्णतः समर्पित रहा है, या आपका प्रिय साहित्यकार कौन सा है। तो इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट, भाई यहाँ पर तो सिर्फ हिंदी की बात हो रही है तो इसलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ, बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि इंटरव्यू के लिए भी
बहुत जल्द ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा बैच के लिए। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, भले ही आप हमारे पेड मेंबर्स नहीं रहें, तो भी आप यहाँ पर ये जो दूसरा वाला नंबर है इसको आप लिख लीजिए। इसी नंबर पर आप अपना CV व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वह भी अपना CV इस पर भेजें। तो 53 तो हमारे ऐसे ही कैंडिडेट हैं, बाकी और भी देखते हैं कि कितने लोग इस इंटरव्यू के लिए जुड़ना चाहते हैं, साक्षात्कार के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। बाकी अगली वैकेंसी के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भाई टोटल 380 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, और 380 में अगर 53 आ रहे हैं हमारे यहाँ से, हमारे संस्थान से, तो ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 380 में 53 भी आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, और भी हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कई स्रोतों से पता भी चला है, खैर हम लोग जानते भी हैं, खैर उसकी शिकायत नहीं है। भाई जिसकी जो खुशी जहाँ है जैसे भी है, क्योंकि नोट्स यहाँ से लिया गया, टेस्ट सीरीज यहाँ से लिया गया, लेकिन ऑफलाइन कहीं MP में ही वो अपने ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, फिर इसके बाद में सिलेक्शन होने का श्रेय करें सर यहाँ से हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा ये तो मेरे यहाँ से हुआ है। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं, खैर उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है। ये 53 कैंडिडेट जिनकी लिस्ट मेरे पास है। खैर तो बाकी अगर आप जुड़ना भी चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो लगभग 50-60 लोगों का एक बल्क में हमारे यहाँ से होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है, और ये आपका सहयोग है, आपकी मेहनत है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी हमारा काम, शिक्षकों का काम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है। चाहे जितना बेहतर मैटर दे दिया जाए, लेकिन जब आप ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है, परिणाम जो ये मिला वो सिर्फ आपकी मेहनत के वजह से ही मिला है। हमारा काम सिर्फ गाइडेंस का है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और आप लोग अपनी CV ज़रूर यहाँ पर सबमिट करेंगे।